रे गोरया बला गलो रे बेटा माया रक्षा माया मांगो रे दीदी सोना से चाची भैया करचे कोनो नहीं कसूर चाची चाची जी के लिए गया मेरी बाहर से दूर हो जाओ, मेरी सामने से दूर हो जाओ। मेरी आंख की पुतलिया पर मेरे बेटा पर हाथ उठाया, तुझे इतना हिम्मत? माँ माँ यहाँ से चलो, समझ गई ना? सारे कहानी हम कहूँगा बाबूजी को, यज्ञ का हिसाब बाबू चालो सहोदरी मैया बाबू के बंगला कहानी हमको है बाबूजी को। चालो सहोदरी मैया संग में
बेटा चमरिया, माँ जैसे दीदी सोना दोनों माँ बेटा को पिटाई की है, ऐसे दीदी सोना को मैं अपने हाथों से पिटाई करके महल से ना जाऊंगी, मेरी आत्मा की शांति ना मिलेगी बेटा। धान है मेरी माँ। न फूलवा के गोतनी मोर का धपा, नागर मोहब्बत बच के कहा जाएगी जब फूला बाप गया, जब बच के कहा जाएगी जब फूला जंगलिया तोरा लकवा धरतौरे क्या फुलवा तोहरा बेटा मरतौगे, जैसे मुझे पिटाई किया है ये दोनों माँ बेटा मिलकर, ये दोनों दुश्मन को मैं मुहब्बा भोगने नहीं दूंगी। काली नागिन बनकर नहीं कह सका तो मेरी नाम नागिन सोना नहीं। रुक जा, मैं आ रही हूँ। चाचा के मेरे मैया बाबू सुन के हमारे बाप वो दिया सब हमको नगर मोहब्बत
बाबूजी, आखिर हुआ है क्या? बाबूजी, मैं दोनों भाई जब मौधेपुर स्कूल से आ रहे थे, आने के बाद चौपटिया पर आए, भैया से पूछे रास्ता कहाँ को जाते हैं। भैया जी साफ साफ बताए कि भाई जंगलिया यहाँ लाल बाग को रास्ता जाते हैं। मैं लाल बाग घूमने गए, मुझको एक आम पका मिला। भैया जिद दिए कि जंगली यह आम मुझे दे दो, लेकिन बाबूजी मैंने पूछा भैया किस लिए। भैया बताए आम मेरी माँ सोना खाएगी, लेकिन मैंने कहा भैया जी यह आम ना आपकी माँ खाएगी ना मेरी माँ खाएगी, ना आपको पिताजी खाएंगे ना मेरे पिताजी खाएंगे। 2 पल का जिंदगी मेरी दादी माँ को है, यह आम लेकर जाऊंगा, जब दादी माँ को दूंगा वो त्यागिया सिर पाता। फिर दोनों भैया आगे जा, वो चलो ये सहोदरा दादी के बाबा। मारा तोरे जंगल बाबू सुनेंगे हमारी बात, वो दिया हिसाब न गरम हो। जब वहां से आए, मैंने भैया को समझाने चाची महल में गए। जब मैं मेरी माँ गई, झोटा पकड़ी, मेरी माँ को मारी। साथ इतना ही नहीं, वो लाठी बेला को कोई न गिन भैया, वो झाड़ू या पढ़नी को कोनो गिन दीना। वो बदना बदन के चाची सम्राटी हुआ, वो कैसे जिएगा जंगली ना गरम हो। मेरी मैया जी बेटा मर जा, वो नजरिया मालिया जी। देखो जंगली, मेरे लिए दोनों बालक बराबर है। मेरे घर में कोई भी करिश्मा है तो मेरा धर्म बनता है, मेरा दाऊद बनता है कि उससे निपटाना है। ठीक है बेटा, चलो मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है बाबूजी।
बादी हाँ महारानी। आज बेटा चमरिया को सुंदर भोजन बनाकर अलग मोहब्बत के अंदर मेरी बेटा के लिए सुंदर भोजन बनाओगे। ठीक है महारानी। चलो बादी महल के अंदर भोजन बनाओ। जल्दी चलो। दीदी दीदी आज मैं क्या देख रही हूँ? आज अल्लाह खाना बना रही है। सुनबे याचो मेरी महलो जलती से के धीरे चल बादी के कबीरे चल बादी के बादी चल बराबर जाई जाति बादी के मोती महलों में। प्रणाम महारानी जी। किस लिए बादी को याद किया महारानी जी? कृष्ण बादी, इस समय मेरे बेटा इंदल कहाँ है? मेरे बेटा इंदल को पहले बुला दो। क्यों नहीं महारानी जी? जल्द से बुला के ले आओ, जल्दी से बुला के ले आओ। ठीक है महारानी जी। आज मोरंग वाली अलग खाना बना रही है, क्या उससे मैं नीची हूँ? आनी छोटे महारानी आनी के अलग खाना बनबे है तो हम हो पितरिया टोकना चढ़ा दिलिए। इंदल बेटा इंदल बादी। हाँ महारानी जी। चलो महल के पास सुंदर भोजन बनाओ बादी। बेटा जंगलिया आकर बैठे हैं, भोजन करेंगे बादी। ठीक है महारानी। बादी हाँ महारानी। भोजना बना रही गई बादी। सुंदरा यही महालिया में देखना, सुंदरा महालिया में बादी गया।
यही खलौना हमारा सुनरा महलिया बादी दादी क्या बेटा इंदल कहाँ है? अपनी महल में है। दादी बेटा इंदल के चोट लागल है ज्यादा न, या हॉस्पिटल में। कौन हॉस्पिटल में? कौन हॉस्पिटल है? दादी गोविंद के हॉस्पिटल। चले जाओ यहाँ से, उस चौक पे चले जाओ। क्यों नहीं महारानी जी? कोई भीने भगली पे से खस्सी के मीट बने भैया। क्यों नहीं महारानी? दिन के ललचे पे बनाओ। महारानी बोलो बाजी। ई भाई खौकी के चुल्ही के धुआं अपना घर नहीं आवे महारानी, केना आवे? देखो बाजी, अगर दीदी सोना की चूल्ही की धुआं मेरी महल के अंदर आती है तो जाकर दीदी सोना की चूल्ही फोड़ दो। ये कौन सौ दिन का धुआं हमरा लगना में आवे हगे? ये कौन पेट खौकी वाली सब बोलले हगे? ये लाज नहीं भेल। दादी, दीदी सोना गाली देती जा रही है, अब बर्दाश्त न होती है मुझसे। चलो दीदी सोना की पास जाकर उसकी चूल्हा में ना फोड़ दी तो मेरी ना फूला नहीं। तोहर बेटा मर जतो कैसा बहाला का भोग करबोगे? भाई बेटा जंगलिया मर हे ये बाबा हमर गलती हो त हमरा थूक ध देबे। नहीं त ये सब दिन के है जब तोरे बेटा मरतो गे इंदलवा तो छड़ा हो मेरी एक जलमल के तोरे हमरा बेटा के मरवा, तोरा बेटा मर जतो, महारानी जी के भोग देबो। और ये आगे इस झगड़ा को देखते हुए मेरे चाचा की तरफ से 100 रुपए की पुरस्कार है। 100 दिन 100 से दूर छोड़ देला के मार ए भाभी, तू सबसे समझदार हो, तू सबसे बड़ी है। यदि कोई हल्ला किया ये चाबी पूरा उसकी बदन पे जाएगा। भाभी जी, भाभी जी क्या है भाभी? रमाल बताते हैं
मारता होगा। कवि बताते हैं जहाँ सब वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। बना रखी है अपनी प्यारी से पूछिए, अपनी धर्म पत्नी से पूछिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मैं तुमसे जवाब दूंगा। तू इस महल में सबसे बड़ी है, सब बच्चों की माँ बनी है। तुम्हारी गलती है। इस सब परिवार को समझा कर रखना तुम्हारी हाँ, मैं समझा के रखूं। अपनी प्यारी से पूछिए, मोरंगवाली से पूछिए कि कौन अलग खाना बनाया है पहले। मोरंगवाली। प्रणाम स्वामी जी। स्वागवती भवा, स्वागवती भवा, स्वागवती भवा। प्यारी स्वामी जी। मोहब्बत की एक क्या लंका बना रखी है। स्वामी जी, बेटा इंदल और बेटा जमलिया दोनों गया था माधीपुरी को। जब उधर से लौट कर आ रहा था प्राणनाथ, बगीचे की रास्ते से बेटा इंदल बेटा जमलिया आ रहे थे। एक आम के कारण दीदी सोना इतना मोहब्बत के अंदर संग्राम मचाई है। प्राणनाथ, जब बेटा जमलिया बेटा इंदल को पिटाई किया, मैं दीदी सोना की घर में क्षमा मांगने के लिए दोनों माँ बेटा गई थी स्वामी जी। दीदी सोना मेरी दोनों माँ बेटा को महल के अंदर पिटाई की। दीदी सोना जब मुझसे बर्दाश्त ना हुई स्वामी, तो मैं भी दीदी सोना के ऊपर हाथ उठा दी। उसके बाद मैं मोहब्बत के अंदर अलग खाना बनाती हूँ, उसमें दीदी सोना की हक जाने की क्या कारण है? सुनो, यदि तुम्हारी गोतनी बड़ी है, मार ही दिया, कोई अन्याय नहीं किया। जंगली का जंगली बेटा इंदल मार ही दिया एक चाट, तो कोई अन्याय नहीं किया। क्या है इसलिए कर इन मोहब्बत की संसान नहीं बताओ। सब कोई मिलकर परिवार में एक जगह निवास करो। भाभी जी जाइए, दूर हो जाइए। तेरा भाई का खा ले वो दुर्गा स्थान में जाके गए। ए भाभी, आज तुम मेरी बातों को मान लो, इसीलिए कल्याण है। न तो लग्न मोहब्बत संसान बन जाएगा। भाभी, मैं आपकी बात मान लूं, मैं हर चीज नहीं, मैं अलग ही खाना बनाऊंगी। आज तो मीठ चावल बनाई हूँ, आज तो तिलकोर के तरुआ छन है। दोनों प्राणी के लालची है। भाभी जी मेरी बातों को मानो।